पद संख्या 16 में प्रभु परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। आइए हम पहले पाठ के आधार पर चर्चा करते हैं। क्या कोई ऐसा चाहेगा कि अपनी वंशज का नमो निशान मिट जाए? आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे कुछ ना जान पाए? अगर नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा इस दुनिया से गुजरने के पहले कोई ना कोई छाप या चिन्ह छोड़कर ही जाना चाहिए। और तब ना केवल अपने ही वंशज किंतु ईश्वर की सारी प्रजा याद करेगी। कई पीढ़ियों तक हम यादगार बन जाएंगे, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे। यही बात पहले पाठ के अंतिम वाक्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है। उनका वंश सदा बना रहेगा और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। वह युगों युगों के लिए इतिहास बन जाता है। यही बात प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। शर्वाका नास्तिक लोगों का कहना है, उनकी धारणा है कि हम अपने जीवन में क्या करें। उनका धारणा इतना ही है कि हम खाएं, हम पिएं और विवाह करें, और इससे अधिक कुछ नहीं। हमारे उरांव भाई बहनों का भी कुछ हद तक सोच इस तरह की भी होती है। उनकी धारणा भी सुनने को मिलता है, उन्ना, मोखना और खेना, और उससे आगे कुछ नहीं सोच सकते हैं। उन्ना, मोखना और खेना, खाना पीना और मर जाना। क्या हमारा जीवन का मतलब इतना ही है? क्या ईश्वर बस इतना ही के लिए हम लोगों की सृष्टि की है? क्या ईश्वर मात्र इतना ही अपेक्षा करते हैं? हम खाएंगे, पिएंगे, मर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। लेकिन ईश्वर विशेष उद्देश्य लेकर के हम लोगों को इस दुनिया में भेजा है कि हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, मरने के पहले एक छाप छोड़ करके जाएं, एक चिन्ह बन करके जाएं, ताकि हमारी अगली पीढ़ी वही चिन्ह को देख करके उनके लिए एक प्रेरणा मिले, ईश्वर को पहचानने के लिए रास्ता मिले। पवित्र सुसमाचार में हम पाते हैं, प्रभु कहते हैं, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। परंतु तुम लोगों ने लुटेरों का अड्डा बना दिया है, चोरों का अड्डा बना दिया है। ईश्वर का घर मंदिर है। ईश्वर का घर मंदिर है और मंदिर ईश्वर स्वयं है। ईश्वर हम विश्वासियों के ऊपर, ईश्वर हम में निवास करते हैं। इस प्रकार हम ईश्वर के निवास स्थान हैं, मंदिर हैं। जैसे संत पौलुस कहता है, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। अब जरा हम गौर करें, हमारा शरीर, हमारा जीवन कहीं लुटेरों का अड्डा तो नहीं है, कहीं चोरों का, कहीं बदमाशों का अड्डा तो नहीं है। ईश्वर के लिए निवास करने लायक तो है या नहीं, हमें बहुत ही गंभीर पूर्वक मनन चिंतन करने की अति आवश्यकता है। अगर नहीं तो हम कैसे बदले, अपने जीवन को कैसे बदले? पक्षियों की एक प्रजाति है चील। लोगों का विश्वास है, लोगों का कहना है कि उसका आयु काल 70 वर्ष तक है। वह 70 वर्षों तक जीता है और अपने जीवन काल में एक बार धर्म संकट आता है, परीक्षा आता है, और उस धर्म संकट को पार करना पड़ता है, जोश करके, लड़ करके, जीत करके उसको पार करना पड़ता है। तभी वह आगे जाकर के 70 वर्ष पूरा कर लेता है। एक चील अपने जीवन यात्रा में 40 वर्ष पूरा करता है।
40 वर्ष पूरा करने के बाद उसके लिए धर्म संकट आता है, परीक्षा आता है, तो वह चिंतित हो जाता है और एक दिन ऊंचे पर्वत में जाकर के पठार में ऊंचे चट्टान में बैठ करके सोच विचार करने लगता है और वहां उसके लिए 2 ऑप्शन मिलता है, उसके लिए 2 रास्ता मिलता है कि कौन सा रास्ता मेरे लिए उपयुक्त होगा, कौन सा रास्ता को मैं चुनूंगा। और मनन चिंतन सोच विचार करने के बाद में वह चील सोचता है, या फिर मैं अपने आप में परिवर्तन लाऊं, नया बनूं, या तो फिर दूसरा रास्ता है मर जाना। लेकिन कोई मरना नहीं चाहता है और इसीलिए चील भी मरना नहीं चाहता है, लेकिन वह उस रास्ता को चुनता है कि अपने आप को नया बनाना है, मजबूत बनाना है और आगे बढ़ना है, आगे और जीवित रहना है। और इस तरह से वह नया बनने का प्रण लेता है। उसका चोंच कमजोर हो चुका था, बूढ़ा हो गया था और इसलिए उसको नया बनाना चाहता है। उसका पंजा जिससे शिकार करता है, नाखून सब बूढ़ा हो चुका था, कमजोर हो चुका था, उसको नया बनाना चाहता है। उसका पंख, उसका डायना कमजोर हो गया था, बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसको नया बनाना चाहता है। इसलिए सबसे पहले वह अपनी चोंच को उस चट्टान में पटक पटक करके वह तोड़ता है। वो पुराना चोंच को निकाल के फेंकना चाहता है। उसको दर्द होता है, कठिन होता है, मुश्किल से सह सह करके वह चोंच को पटक पटक करके वह निकालता है और पुराना चोंच को फेंक देता है और इंतजार करता है कि उसके लिए कब नया चोंच निकले। समय लगता है और कुछ दिनों के बाद उसके लिए नया चोंच निकलता है, मजबूत हो जाता है और उस नया चोंच से वह अपने पंजा को, अपने नाखून को नोच नोच करके वह निकालता है। उस पुराना नाखून को, पुराना पंजा को नोच करके, चमड़ा को नोच करके वह फेंकता है। दर्द लगता है, कठिन लगता है, लेकिन सह सह करके वह नोचता और फेंकता है और तब फिर इंतजार करता है नया पंजा आने के लिए, नया नाखून आने के लिए। कुछ समय बीतने के बाद में नया पंजा आता है, नया नाखून आ जाता है, मजबूत हो जाता है। उसके बाद में अपनी नई चोंच से अपनी डायना को, अपने पंखों को, पुराने पंखों को नोच नोच के फेंकता है। कितना असहनीय दर्द होता है उसके लिए, लेकिन सह के, कष्ट झेल करके वह नोच करके फेंकता है और इंतजार करता है नया पंख आने के लिए। कुछ समय के बाद में नया पंख आ जाता है, नया डायना आ जाता है और तब चील बहुत खुश होता है और लंबी सांस लेकर के वह लंबे ऊंचे आसमान की ओर उड़ान भरता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, नया बनने के लिए, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐसा ही दर्द होता है, कठिन होता है, मुश्किल होता है। यह चील की कहानी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है, बहुत बड़ा शिक्षा देता है, जो कि नया बनने के लिए हमें दर्द होता है। हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना, अपने को बदलना, ईश्वर के लिए रहने योग्य बनाना अत्यंत ही आवश्यक है। नया बनना, पवित्र बनना अत्यंत आवश्यक है, पर यह काम बहुत कठिन है। यह नामुमकिन सी लगता है। हमें लज्जा आती है, मान सम्मान गिर जाता है, हमें दर्द होता है, लेकिन ईश्वर ही हमारी दर्द को मिटा सकता है। इस महासंकट से, धर्म संकट से, परीक्षा से पार होने के लिए, जीतने के लिए ईश्वर ही हमें शक्ति दे सकते हैं। एक कपुचिन लेखक लिखता है अपने किताब में, We the Christians are called to forgiven and forgiving. We the Christians are called to forgiven and forgiving. अर्थात हम ख्रिस्तीय लोग क्षमा प्राप्त करने के लिए और क्षमा देने के लिए बुलाए गए हैं। हम ख्रिस्तीय लोग क्षमा प्राप्त करने के लिए और क्षमा देने के लिए बुलाए गए हैं। यह भी कठिन काम है, क्षमा देना। क्षमा प्राप्त करना सहज है, लेकिन क्षमा देना बहुत कठिन है।